अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, दो मेथड से जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में शामिल होते हैं। नेचुरल सोर्सेज हैं, जिसमें नेचुरल सोर्सेज में लाइटनिंग है, वॉल्केनोज के एरप्शन है, बायोलॉजिकल डिके है, फॉरेस्ट फायर है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में जो कि इन ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। एशियंस हैं। और इसके अलावा लाइटनिंग में जब हमारे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हर वक्त प्रेजेंट होती है। जैसे ही लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो उसके नतीजे में इतना टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके नतीजे में ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो चुकी है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऐसे हैं जो कि इंसान के खुद से बनाए हुए सोर्सेज हैं, लाइक व्हीकल्स हैं, और फॉसिल फ्यूल उसमें जल रहे हैं, पावर प्लांट्स हैं, बिजली घर हैं, वहाँ पे फॉसिल फ्यूल कंबस्चन हो रही है, उसके नतीजे में भी ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। और केमिकल प्लांट्स, बायोमास बर्निंग और वेल्डिंग वगैरह ये सोर्सेज हैं। ये दोनों सोर्सेज आप जो है देख लीजिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो NOx का मतलब है ना, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में दो जो हैं वो जो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन जो है कॉज कर रहे हैं, मेन दो हैं। ये NOx से यहाँ पे मुराद है, ये दोनों नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों ही हार्मफुल इफेक्ट्स रखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ये जो टॉपिक है हमारा, रोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन स्मोग एंड पैन फॉर्मेशन, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकता है। पैन फॉर्मेशन अलहदा से लॉन्ग बन सकता है, और स्मोग में से काफ़ी MCQ और जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, और ये भी अकेला जो है स्मोक आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोकेमिकल स्मोक। यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो एरियाज हैं वहाँ पे भी यही वाला स्मोक बनता है। और जो सबसे पहले ये जिन सिटीज़ में बना था, उन सिटीज़ में जब ये ऑब्जर्व किया गया हो, तो उन्हीं सिटीज़ के लिहाज से इनका जो है वो नाम रख दिया गया। फोटोकेमिकल स्मोक जो लाहौर में बनता है, जो पाकिस्तान में बनता है, ड्यू टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मोस्टली उसमें होते हैं, और वोल्केन वोलाटाइल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि सनलाइट की मौजूदगी में ये डेवलप होते हैं। लॉस एंजलिस जो है ये अमेरिका का शहर है। वहाँ पे टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा होता है, वार्मर टेम्परेचर होता है। तो अ, वहाँ पे ये बनता है। और लंदन स्मोक जो है ये ठंडे इलाकों में सबसे पहले लंदन में ऑब्जर्व किया गया था। और ये जो है वो क्लासिकल स्मोक के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों के डिफरेंसेस मैंने लिख दिए हैं। लॉस एंजलिस स्मोक की अगर बात करें तो ये समर्स में बनता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, और इसको हम फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं। और ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से बनता है। मीन ज्यादा खतरनाक केमिकल्स अपनी जो हैं वो बेसिक जो छोटे केमिकल्स होते हैं उनसे ये मिलके बड़े केमिकल्स बन जाते हैं, जिसमें ओजोन आ जाता है, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स हैं। ये पर ऑक्सी एसिटाइल के स्पेलिंग्स आप ठीक कर लीजिएगा बुक में। और दिस इज एसिटाइल, और ये रिएक्ट करते हैं और चीज़ों को ऑक्सीडाइज करते हैं। और दूसरी चीज़, ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये ब्लू वर्ड्स में ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हुए हैं, ऑक्सीडाइजिंग है। और नाइट्रोजन की वजह से बनता है, ज़्यादा नाइट्रोजन के इसमें ऑक्साइड्स होते हैं, तो नाइट्रस
कॉमनली इसे कह देते हैं, और ये ज्यादातर बनने वाला स्मोक है। उसके बाद हम लंदन स्मोक पे आ जाते हैं, जो कि रेयर है, क्लासिकल स्मोक है। कुछ खास कंडीशंस में बनता है जब सल्फर के कंपाउंड हवा में ज्यादा हो जाते हैं, मगर उसके लिए विंटर होना जरूरी है, डैम्प कंडीशंस होना जरूरी है, और इसको हम क्लासिकल स्मोक कहते हैं। और ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बनता है। इसको रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं, इसमें सल्फर के कंपाउंड ज्यादा होते हैं तो इसलिए सल्फ्यूरस भी इसे कॉमनली कह देते हैं। और ये रेयर फिनोमिना होता है। तो ये जो, अब हम फिर फोटोकेमिकल स्मोक हमारा क्योंकि मेन टॉपिक है, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। उसके जो ये केमिकल रिएक्शंस हैं, ये आपको लिखने होंगे लॉन्ग के अंदर एज सच। सबसे पहले क्या होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हवा में मौजूद हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने या फिर लाइटनिंग ने उसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। ये तो हो गए जो है नेचुरल सोर्सेज से। फिर इंसान जो हैं, ह्यूमंस भी उसको शामिल कर रहे हैं हवा के अंदर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को फॉसिल फ्यूल चलाने से। ये एयर में आ चुके हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इनसे आगे क्या होने वाला है? आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, और हवा में आपको पता है ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो फिर ये रिएक्ट करते हैं मजीद, और उसके बाद ये NO2 बनता है। ठीक है, और ये भी मैं बता दूं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज द प्राइमरी, और जब ये ऑक्सीजन के साथ मजीद जो है वो रिएक्ट कर जाता है तो ये NO2 बनता है। दिस इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने उसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से ही बनता है ना, लॉस एंजलिस, उसमें NO2, ओजोन और ये पर ऑक्सी एसिटाइल वगैरह है। तो ये NO2 बन गया। NO2 फिर सनलाइट या जो है वो कोई UV लाइट से मजीद ब्रेक डाउन हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में, और एक ऑक्सीजन का ये एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, और हवा में मौजूद ऑलरेडी प्रेजेंट ऑक्सीजन से वो भी रिएक्ट करती है और ओजोन बनाती है। ओजोन इज ऑल्सो सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और इस नतीजे में फिर ये रिएक्ट करते हैं हवा में मौजूद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मेंशन है सेकेंडरी पोल्यूटेंट में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये ओजोन इनसे रिएक्ट करती है, और उनसे रिएक्ट करने से ये फ्री रेडिकल्स रिलीज करती है। फ्री रेडिकल्स आपको पता है रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। ये फिर एक चेन रिएक्शन चलता रहता है, और उसी नतीजे में इन फ्री रेडिकल्स के मजीद हवा में मौजूद पोल्यूटेंट से रिएक्ट करते हैं, और उसके नतीजे में ये बना देता है एक और सेकेंडरी पोल्यूटेंट विच इज पैन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको हम आप आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये एसिटाइल के स्पेलिंग आप दोबारा से ठीक कर लीजिएगा। सबसे पहले तो वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ पैन बताएं जी। ये जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये आप पैन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें आप ये देखें, RCO एसिटाइल ग्रुप है। जो ये डबल O है, ये ऑक्सी ऑक्सी ग्रुप है। और NO जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रेट्स की फैमिली को। तो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये आई इरिटेंट होता है, आंखों में इरिटेशन, आंखों की बीमारियां, स्किन की बीमारियां जो है ना, ये काज करता है। अब इसका भी मेन सोर्स आपको पता है कि नाइट्रोजन ही था। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड था, वो आखिरी रिएक्शन में बना है, उसको अब हम आगे पढ़ रहे हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स से आगे पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो बना है, उसका हम मैकेनिज्म भी प्रॉपर ही देखेंगे। और वो देखिएगा, मैंने उसमें बाकायदा जो केमिकल्स के नेम मेंशन कर दिए हैं, कुछ के स्ट्रक्चर मेंशन किए हैं जो कि बुक में नहीं थे, वो आप नोट कर लीजिएगा। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जैसे उसने रिएक्शन किए, ऊपर हमने रिएक्शन पढ़ लिए, और फिर उसने फॉर्मेशन ऑफ ओजोन से फिर एल्डिहाइड पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बना। पर ऑक्सी बेंजाइल नाइट्रेट भी बन सकता है अगर बेंजीन वगैरह जो है इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स हमारी एनवायरनमेंट में हैं, तो फिर पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट भी बन सकता है।
ठीक है, तो फिर उसमें यही होगा, ये आर जो है ना यहाँ पे, जो है ये, जो लॉन्ग चेन कोई हाइड्रोकार्बन हो सकता है, और पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट में यहाँ पे कोई बेंजीन वगैरह का या दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है। पेन इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पर ऑक्सीसिटाइल नाइट्रेट्स शोन इन द पिक्चर यू कैन सी। और ये आर ग्रुप का बता रहे हैं कि CH3 हो सकता है, या चेन थोड़ी लंबी भी हो सकती है इसकी। फॉर्मेशन ऑफ पैन जो है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, उसको हम देखते हैं जी मैकेनिज्म के थ्रू। अब ये मैकेनिज्म आपने, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो ये आपको करना पड़ेगा। और इसमें मैंने लेबल भी कर दिया है, ताकि केमिकल्स के नाम आपको पता रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और स्ट्रक्चर भी कुछ मैंने बना दिए हैं जिनके स्ट्रक्चर कुछ वाजिया नहीं थे। जी बेटा, रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन ओजोन के साथ रिएक्ट करके, जैसा कि हमने ऊपर नाइट्रोजन वाले में देखा था कि वो उसने एक फ्री रेडिकल बनाया है। ये फ्री रेडिकल है हाइड्रोकार्बन का। अब ये दो तरीकों से रिएक्ट करता है। ये हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट कर जाता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के नतीजे में ये एसिटाइल फ्री रेडिकल ये यहाँ पे हमने बनाया हुआ। और यहाँ पे ये एक जो है वो हाइड्रोकार्बन जो ऑलरेडी हवा में मौजूद था उससे रिएक्ट करके ये कुछ हाइड्रो जो हैं हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल रिलीज करता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड पहले ही मौजूद है, उससे रिएक्ट करने के बाद, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वगैरह से रिएक्ट करने के बाद ये बनता है हाइड्रोपर ऑक्साइल। इसे हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड भी कहते हैं, HO2। और यहाँ से अगर तुम राइट साइड से आ रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फ्री रेडिकल था, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मजीद रिएक्ट करके इसको अल्कोक्सी रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके वही एल्डिहाइड्स बना रहे हैं। दोनों तरफ से हम रिएक्शन लेके आए हैं, तो मेन जो है वो अ, हमें एक हाइड्रोपरऑक्साइल मिल रहा है, और एक मेन इंग्रेडिएंट एल्डिहाइड भी मिल रहा है, जो कि पैन को बनाने में अपना रोल प्ले कर रहा है। और उसमें ये होगा कि फिर हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल होगा, वो एल्डिहाइड से रिएक्ट करके एसिटाइल रेडिकल बना दे। एसिटाइल रेडिकल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल बना देगा। ठीक है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बना देगा। ठीक है। यहाँ पे एक करेक्शन बुक में कर लीजिएगा, ये NO2 जो अटैच हुआ है ये ऑक्सी पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल के साथ, दिस इज NO2। तो यहाँ पे NO3 था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आज का लेक्चर है। इसमें फिर आपने ये करना है कि आप मुझे ये मैकेनिज्म ड्रॉ करके भेजें, ये आपका होमवर्क है आज का। और मैं वेट कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे जो हैं, सब बच्चे इसको मुझे बना के भेजें आज। कल की तरह जो है वो 5 से 6 बच्चों ने जो भेजा है, वेरी गुड बेटा। और बाकी भी जो रह गए थे कल, वो मुझे आज कंप्लीट करके भेजें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।